नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज ऑफिशियल के ऊपर वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। बहुत ही सीनियर चाइनीज ऑफिशियल्स अब अमेरिका विजिट नहीं कर सकते हैं। खासकर उन चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर ये लगाया गया है जो तिब्बत में फॉरेन कंट्रीज के इन्फ्लुएंस या एक्सेस को ब्लॉक करना चाहते थे। दोस्तों, आपको पता है कि तिब्बत और ताइवान दो ऐसा रहस्य है जिसका इंजाम आने वाले समय में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ताइवान के बारे में तो आप रिसेंटली खबर देख ही रहे कि कैसे यूएस और चाइना और इन सभी कंट्रीज का वहां पे टेंशन बढ़ रहा है। लेकिन तिब्बत में भी जिस तरीके से एक इंसर्जेंसी डेवलप हो रहा है जिसको चाइना कॉन्स्टेंटली दबाने का प्रयास कर रहा है, कब तक करेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन तिब्बत में भी कब क्या हो जाए इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इंडिया ऑलरेडी तिब्बत के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाने का प्रयास पिछले 5 साल से कर रहा है। जब से गालवान इंसिडेंट हुआ है तब से भारत भी तिब्बत के थ्रू चाइना को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है। अब इसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव में अमेरिका भी शामिल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले बार भी तिब्बत और ताइवान को लेकर काफी एग्रेसिव पॉस्चर रखी थी, वापस से अब ये क्लियर कट हो चुका है इस वीजा रिस्ट्रिक्शन के बाद कि अब अमेरिका फोकस करने वाला है तिब्बत के ऊपर। अगर अमेरिका इसी तरीके से तिब्बत को लेकर चाइना के ऊपर प्रेशर बनाता है तो ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है, बिकॉज भारत खुद पिछले 5 सालों में तिब्बत के लिए काफी ज्यादा सीरियसली इस पर्टिकुलर फैक्टर को कंसिडर कर रही है। बिकॉज काफी समय से भारत सेफ अप्रोच ले रही थी तिब्बत में, खासकर जब से 1959 में दलाई लामा आया और उसके बाद 1962 का इंडो चाइना वॉर हुआ। लेकिन जब से गलवान हो चुका है तो इंडिया हैज अंडरस्टूड कि जिस तरीके से चाइना भाषा समझता है उसी भाषा में हमें उसको जवाब देना चाहिए। तो ये यूएस के द्वारा जो वीजा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है ये बताता है कि अब आने वाले समय में तिब्बत को लेके यूएस के लिए बहुत ज्यादा पॉलिसीज चाइना के अगेंस्ट आ सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीजा रेस्ट्रिक्शन के बारे में रिसेंटली मार्को रूबियो जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने कहा, उनका यह कहना था कि जिस तरीके से चाइनीज ऑफिशियल्स वॉशिंगटन के एक्सेस को तिब्बत में रोकने का प्रयास कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। उनका देखिए क्या कहना है कि वॉशिंगटन जो है वो वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहा है चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर, बिकॉज ये जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं ये यूएस के डिप्लोमेट्स का जो एक्सेस है तिब्बतन एरियाज में उसको रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। रेसिप्रोसिटी की बात उन्होंने वापस से की कि जब आपके डिप्लोमेट्स वॉशिंगटन में आके आराम से घूम फिर सकते हैं, लेकिन जब हमारे डिप्लोमेट्स चाइना में जो हैं इस समय जब वो तिब्बत जाना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो सो दैट यूएस के डिप्लोमेट्स जो हैं वो तिब्बत नहीं जा सकते हैं। इसी के बारे में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ऑफिशियली ट्वीट किया और वहां पे उन्होंने कहा कि चाइना को रेसिप्रोसिटी शो करना चाहिए डिप्लोमेटिक एक्सेस में। जब आपके डिप्लोमेट्स यूएस के किसी भी कोने में विजिट कर सकते हैं देन द सेम लॉजिक अप्लाइज टू यू। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस हम लगाए हैं इसको और आने वाले समय में बढ़ाया जा सकता है। रूबियो ने इनफैक्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को भी क्रिटिसाइज किया कि किस तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यूएस डिप्लोमेट्स, जर्नलिस्ट और बाकी दुनिया भर के जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है तिब्बत में एंट्री करने से, जिसकी वजह से मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेस तिब्बत। तो ये तो एक दोस्तों कह सकते हो आप बहाना है। ये बेसिकली अमेरिका का क्लियर कट मैसेज है आने वाले समय में चाइना को कि बॉस संभल जाओ, नहीं तो तिब्बत और ताइवान जिसको आप कहते हो कि प्लेइंग विद फायर, देन यस यूएस इज रेडी टू प्ले विद दैट फायर। अब ये बात यही नहीं रुकी है, इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि चाइनीज स्टूडेंट के वीजास को भी ब्लॉक करने जा रहा है अमेरिका, बिकॉज यूएस कांग्रेस में एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जो चाइनीज स्टूडेंट वीजास को ब्लॉक करने की बात करता है। और ये सब जब चल ही रहा था तो लास्ट मंथ आपको पता है कि G7 का जो एक हिस्टोरिक मीटिंग हुआ वहां पे G7 के इतिहास में पहली बार वन चाइना को रेफर नहीं किया गया, क्योंकि हमेशा G7 पब्लिकली अपने डॉक्यूमेंट में ये रेफर करता था वी एक्सेप्ट वन चाइना पॉलिसी, बट इस बार पहली बार G7 ने वन चाइना पॉलिसी को पब्लिकली एक्नॉलेज करने से मना कर दिया, जिसके बाद बीजिंग ने क्लियर कहा कि दिस इज हार्मिंग आवर सॉवरेनिटी। बट ये बात अब दोस्तों इन सभी चीजों से क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा से अपना फोकस चाइना पे रखते हैं उनके लिए रशिया कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है एज कंपेयर टू चाइना। ये वापस से जिस तरीके से ट्रंप का रवैया है दिस क्लियरली शोज दैट ट्रंप हैज नाउ
फोकस्ड ऑन चाइना। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है, बिकॉज बाइडेन की वजह से यूरोप के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा था, मिडिल ईस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा था, लेकिन अब ट्रंप के आने की वजह से चाइना के ऊपर वर्ल्ड ऑर्डर का फोकस काफी ज्यादा होने वाला है, जिससे इंडिया को काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगा। इन्हीं सब चीजों को बात करेंगे कि आखिरकार भारत तिब्बत में क्या कर रहा है, और क्या भारत अमेरिका दोनों को मिलकर आने वाले समय में तिब्बत कार्ड को और एग्रेसिवली खेलना चाहिए। तो इन सभी चीजों के ऊपर आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। पर आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीजों के पीडीएफ अब आपके पास लेके आया है। ये सारे पीडीएफ जो है वो आपको अब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपको पीडीएफ मिलेंगे कहाँ? हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, तिब्बत एक तरीके से चाइना और इंडिया के बीच में है, और इसी को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन भी कहते हैं। अब तिब्बत जो हमेशा से एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह एग्जिस्ट किया है, लेकिन जब से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई है 1949 में, उसके बाद जो उस समय चाइना के लीडर थे माओ जेडोंग, उन्होंने इस तरीके का एक 5 फिंगर एंड पाम पॉलिसी लाया, जहां पे उसने कहा कि तिब्बत चाइना का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद कॉन्स्टेंटली चाइना अपने इन टेरिटरी के ऊपर क्लेम बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले 1959 में उसने तिब्बत को कंप्लीटली अपने अंदर एक्वायर किया, जिसकी वजह से जो 14 दलाई लामा है उनको इंडिया भाग के आना पड़ा। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो फोटो है ये कल ही रिलीज किया गया पब्लिक डोमेन में कि कैसे दलाई लामा 14 हिज हाइनेस दलाई लामा वो इंडिया आ रहे हैं। अब ये जो तिब्बत का कार्ड है ये अब बहुत ज्यादा चाइना को परेशान कर रहा था, इसलिए चाइना रिसेंट टाइम्स में देखिए काफी एग्रेसिवली तिब्बत में किसी भी तरीके का डिसेंट, तिब्बत में किसी भी तरीके का कल्चरल प्रोटेक्शन, उसको काफी ज्यादा टैकल करना चाह रहा था। इनफैक्ट जो चाइना के सिक्योरिटी चीफ है रिसेंटली, उसने कहा कि तिब्बत पे अगर कोई भी किसी भी तरीके के सेपरेटिज्म की तरफ बात करेगा तो उसके ऊपर रिजोल्यूट क्रैकडाउन होगा। यह भी दोस्तों एक बहाना था। इफेक्टिवली चाइना जो है वो तिब्बत पे अपने कंट्रोल बनाने को काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट शी जिनपिंग पहले लीडर बने थे 30 साल के बाद जो तिब्बत विजिट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 2021 की न्यूज है। तो चाइना में खासकर जब से शी जिनपिंग आए हैं तो तिब्बत के ऊपर काफी ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर इन्होंने रखा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब गलवान इंसिडेंट हुआ तो इंडिया को फाइनली समझ में आया कि तिब्बत के थ्रू हम चाइना को बैलेंस कर सकते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करने की बात चाइना करता है तो हमें भी इस तरीके से चीजें करनी चाहिए। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दलाई लामा को विश किया बहुत सालों बाद। इनफैक्ट 2015 के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया दलाई लामा को, और दलाई लामा को बर्थडे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विश किया। इसके अलावा तिब्बतन यूथ कांग्रेस का एक 15,000 किलोमीटर का ऑल इंडिया मोटर बाइक रैली हुआ, जिसने बताया कि कैसे चाइना कल्चरल जेनोसाइड कर रहा है तिब्बत में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रैली था जो इंडिया में हुआ, जिसकी वजह से चाइना को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। और बात यहां बढ़ गई जब यूएस के लॉ मेकर्स हिमाचल प्रदेश में आए और वहां पे दलाई लामा से मिले। इंडिया के ऑफिशियल्स भी थे। ये क्लियर कट पहली बार इंडिकेशन था कि आने वाले समय में तिब्बत को लेके यूएस और इंडिया कोऑपरेट कर सकता है, जिसकी वजह से चाइना काफी ज्यादा अपसेट हुआ। तो दोस्तों रीसेंट टाइम्स में मैं इसी की बात कर रहा था कि इंडिया गलवान इंसिडेंट के बाद तिब्बत कार्ड को काफी सीरियसली ले रहा है, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत सरकार तिब्बत में अपने एंगेजमेंट को बढ़ा रही है, ये क्लियर कट बताता है कि भारत कैसे रियलिस्ट पोस्चर को ले रहा है चाइना के साथ। अब आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में हर्षवी पंत इंडियन एक्सप्रेस में कहते हैं कि क्या भारत विल रियली टेक द पंच। बिकॉज दोस्तों अगर चाइना इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नहीं मानता है, अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का अहम हिस्सा नहीं मानता है, तो क्यों भारत को भी वन चाइना पॉलिसी फॉलो करना चाहिए? क्यों भारत ये नहीं कहता है कि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है? क्यों भारत इस तरीके से कोई मैप रिलीज करता है वहां पे कहे कि भाई तिब्बत जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है? तो इसी की बात हर्षवी पंत ने किया था। आई होप कि भारत सरकार आने वाले समय में अगर चाइना वापस से कोई गलवान करता है तो भारत इसी के थ्रू, अमेरिका के थ्रू किसी तरीके से तिब्बत और ताइवान के कार्ड को और एग्रेसिवली खेले। सो व्हाट आर योर व्यूज फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू इन अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।